और क्या लेकर के जाओगे? कहना है कि कर ले कमाई ऐसी जो साथ जा सके। जिंदगी एक पानी के बुलबुले के समान बताई है, मिट्टी के समान बताई है। और लिखा माटी के पुतले तुझे कितना गुमान है, तुझे कितना गुमान है। तेरी क्या बात क्या, तेरी क्या बात क्या, तेरी क्या जान है। का है इन्हीं का मेला लगो। जय हो। जागरण जागरण देवी जागरण
तो देवी जागरण तो रात में हो, तैयारी हो रही है अभी से। तो ये अभी जाएंगे देखने। हाँ, एक बार हाथ उठा करके कह दो क्या, हाथ ऊपर करेंगे सभी लोग, सभी माता बहन, और कहना है क्या, जो अमर है अमरौती खा के आया वो तो हाथ नहीं उठाएगा, जैसे बताएगा जिंदगी से जाना ही है, हाथ उठा लो भैया। और कहना है क्या, कि माटी के पुतले तुझे माटी के पुतले तुझे कितना को माने, माटी के पुतले तुझे कितना को माने भैया। लगे रहो और कहना है क्या, माटी के पुतले तुझे कितना को माने, 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 माटी के पुतले तुझे कितना को माने। के लिए आ रहे हैं। उंगली उठा करके कंस ने इशारा किया, उंगली उठा कर कहा कंस ने, और कौन कहां से आई, और इतना हमें बताई दियो तुम कुंवारियों पापी कंस ने लड़की के गाल में ताड़ से तमाचा दिया और जवाब दिया, मथुरा वाले क्या सभी मर गए जो तुम गोकुल में भी आई गई। गरीबों की कन्याएं हाथ जोड़ करके बोली, भैया इसमें दोष हमारा नहीं है, माता पिता ने मुझे जहाँ भेज दिया भैया हम वहाँ चले गए। लड़कियां भैया भैया कह रही हैं, और भैया कहने का मतलब भी वही समझता है जो घर में अपनी माँ बहन की इज्जत को जानता है। जो अपनी माँ बहन की इज्जत करता है वो दूसरों की भी करता है, और जिसने अपनों की ही ना इज्जत की हो, सम्मान ना दिया हो, भला दूसरों को सम्मान देना क्या जाने। इशारा कर किया है कंस ने, जवाब दिया, इन लड़कियों को हमारी आंखों के सामने बेपर्दा कर दो, निर्वस्त्र कर दो। लड़कियां हाथ जोड़ करके बोली, भैया आपके हाथ में तलवार है, हम सब बहनों की गर्दन को काट के मुंडों की माला पहन ले भैया, गले में डाल ले, मगर अपनी आंखों के सामने मुझे बेपर्दा मत कर, निर्वस्त्र मत कर। याद रखना श्रोतागण भाई बहनों, आज जब लड़कियों पर अत्याचार कंस ने करना शुरू किया तो गरीबों की कन्याएं रोकर के भगवान को बुला रही है। मुरलीधर आपके अलावा अब हमारी लाज बचाने वाला कोई नहीं है, रोने लगने वाला है। दीन हितकारी श्याम और मुसीबती कौन पाप से आई रे।
भैया कहती रही मगर पापी कंस ने कोई बात नहीं सुनी, याद रखना। श्रोता बंधुओं, आज गरीबों की कन्याएं रोती हुए अपने अपने घर पहुंचे और हमारी दीदी की तरफ से साधना यादव, इनकी तरफ से 501 रुपए आए हैं, जो हमारे बुआ जी की बेटी हैं। बहन जी पावन पवित्र कमाई से सम्मानित कर रही दीदी के लिए आशीर्वाद की कामना करती हूँ, जोड़ी अमर बनी रहे। और हमारी परम पूजनीय परम सम्मानीय बुआ जी मुन्नी देवी पूर्व प्रधान, पत्नी अजीत सिंह पूर्व प्रधान, 101 रुपए की मुद्राओं की माल्या बुआ की तरफ से और 501 रुपए दे करके बुआ जी सम्मानित कर रहे हैं। बहुत बहुत आशीर्वाद की कामना करती हूँ। और साथ ही साथ कलश वाली बेटियों का सम्मान टिफिन से करेंगे बुआ जी, और 101 रुपए रंजीत भैया को देकर के सम्मानित कर रहे हैं। 50 रुपए समस्त भाइयों को, 51 मुद्राएं हमारे भाइयों के लिए आई हैं। और साथ ही साथ हमारी बड़ी बहन जी रचना, साधना और पूजा, जोरदार ताली। नाम बोल गोविंद भगवान की। नाम भी बहुत अच्छे हैं और काम भी बहुत अच्छे हैं। ऐसी बहनें हमारे जैसी सबको मिले। बहुत बहुत बहुत, बहुत धन्यवाद। ताली बजाएं आप लोग। पीछे उसे ताली बजा लो आप लोग भैया। हाँ, कलश वाली बेटियां जितनी भी यहाँ हैं, क्या न हो आवाज सुन रही हो तो कथा पंडाल में आ जाओ और उठ करके एक तरफ आ जाए बेटियां। सभी लोग कलश वाली बेटियां आ जाए। आदरणीय पूर्व प्रधान फूफा जी और हमारी बुआ जी, सभी कलश बने कन्याओं का और बड़ी बहन समन शास्त्री जी का, साथ में समस्त साथीगढ़ जो हमारे व्यास मंच पर है, सभी का हीरा लाल ताली बजा लला। और हीरा तो बहुत काम है ताली बजाए हुए को। ये कैमरा थोड़ी पीछे कर लिया करो बेटा। बुआ का आशीर्वाद ले लो सब लोग। रोहित पीछे कर ले थोड़ा। और हमारे बुआ जी की जो इच्छा थी वो इच्छा भी पूर्ण हुई, क्योंकि बुआ जी का कहना था, और देखो ये तो आप जानते हैं कि मूल से ब्याज प्यार हो गई। ये माताओं की कहावत होती है बड़े बूढ़ों की, सही बात है ना। तो भतीजे और भतीजी से बड़ा लगाव है बुआ जी का, और सभी लोग उपस्थित हैं। बहुत पहले आज इतनी खुश हैं हमारी बुआ जी, अपनी देवी जैसी बुआ को बहुत बहुत आशीर्वाद की कामना करती हूँ। बुआ जी पर भगवान का पंजा बना रहे, इनका आशीर्वाद हम भाई बहनों के ऊपर बना रहे। बुआ के 2 बेटे हैं, राम लक्ष्मण की जोड़ी आप सभी जानते हैं। बड़े भैया हैं हमारे रजनीश भैया और छोटे भैया सचिन भैया। हमारी परम पूजनीय बड़ी बहन है रचना दीदी, साधना दीदी और पूजा दीदी। बहुत बहुत इन महान मूर्तियों के लिए इन लोगों ने अपनी पावन पवित्र कमाई से हम लोगों का सम्मान किया है। ठाकुर जी से कामना करती हूँ इन लोगों का सम्मान हर जगह होता रहे। आप लोगों का आशीर्वाद, आप लोगों का सहयोग इनके साथ बना रहे। एक बार जोरदार तालियों से सम्मान कीजिए आप लोग। और साथ ही साथ समस्त ग्राम थरौली के भक्तों के सहयोग से आयोजन का शुभारंभ हुआ। सभी लोगों के माध्यम से यहाँ भगवान के दरबार में सभी लोगों के दर्शन हुए, तो समस्त भागवत कमेटी और समस्त भगवान के भक्तों को जिन्होंने कथा में अपना सहयोग देकर के 4 चांद लगाए, और ये भगवान का
ये आख्यान समारंभ करवाया। सभी के लिए हृदय की गहराइयों से धन्यवाद। बोल गोविंद भगवान की। एक बार कथा कमेटी वालों के लिए जोरदार ताली माता बहनों सभी लोग। बाबा ही सीटात देते हैं, मन से ना बजाते वे क्या करे, बार बार ताली बजवा देते हैं। हाँ रे, और 2 दिन की बात है बस। आज ताली ज्यादा बजानी पड़ेगी, आज जगराता है। हाँ अभी से बजाने लगो। तो एक बार एक ताली बजा करके भगवान का कीर्तन बोलेंगे सभी लोग, और कहना है क्या? बहुत लगी रहो ताली बजा, और कहना है कि अल्लाह हीरा तैयारी ना है मैयारी हमारी तैयारी कर रहे हैं। कहना है क्या? बजाओ ताली और कह दो क्या? मैयारी
किस किस का मन राधा ले गई? हीरा कौन कौन राधा के दीवाने हैं? हीरा हाथ ऊपर करके कहना है क्या? हमारो मन, हमारो मन, हमारो मन, हमारो मन राधा ले गई रे, हमारो मन राधा ले गई रे, हमारो मन राधा ले गई रे। बता सकता है। इन बड़े बूढ़ों को पकड़ो, जमीन में जिंदा दबा दो, क्योंकि बुढ़ापे में थूकेंगे तो बीमारियां बढ़ेंगी। बाजी बा पापी कंस ने ऐसे शासन लागू किए हैं। कंस कह रहा है, मेरी बात सुनो, आज के बाद कोई भी
माला डाले न मिल जाए, तिलक लगाए न मिल जाए। संत गणों को उपदेश देता है, पीले वस्त्र वालों से मुझे सख्त नफरत है। याद रखना भागवत प्रेमियों, हथकड़ी बेड़ियां लगा करके अपने पिताजी को जेल खाने में डलवा दिया। कंस ने उपद्रव मचाना शुरू किया। याद रखना, जब जब भारत के भूखंड धरा पर अत्याचार बढ़ जाता है, दुराचार बढ़ जाता है, तो भगवान असियों का नाश करते हैं, धर्म का झंडा लहराते हैं। श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं कि कंस के यहाँ पर एक चचेरी बहन है जिसका नाम है देवकी। जब देवकी शादी योग्य हुई, वैसे लिखा है कि कंस की बहनें कितनी थी? 15। 7 बेटियां हैं चाचा देवक की, 8 बहनें हैं कंस की, तो 15 बहनें हैं। जब देवकी शादी के योग्य हुई तो माता पिता का धर्म बनता है कि अगर बेटी आंगन में शादी योग्य है तो समय के चलते धर्म के अनुसार उसके हाथ पीले कर देने चाहिए। याद रखना, जब देवकी शादी योग्य हुई तो भैया देवक ने विचार किया हमारे भैया जेल खाने में पड़े हैं। एक भाई वो है जो जेल खाने में भैया से मिलने के लिए जाता है। जवाब दिया, भैया आपकी बेटी आंगन में शादी योग्य है, अगर आपकी नजर में कोई लड़का है तो मुझे बताओ। जवाब दिया, हमारे एक मित्र हैं बटेश्वर के रहने वाले सूरसेन, उनका पुत्र है वसुदेव। भैया की बात को मान करके देवक वहां से वापस आए और आकर के कंस से पूछा, बेटा कंस, तेरी बहन देवकी शादी योग्य है, अगर तेरी नजर में कोई लड़का है तो तू बता। कंस बचपन में वसुदेव के साथ में खेला था, खुशी खुशी बता दिया, चाचा जी मेरी नजर में एक ही लड़का है जो सूरसेन का पुत्र है वसुदेव। रिश्ता हंसी खुशी से तय कर दिया, जन्माशा बता दिया। और याद रखना भैया, आगे लिखा, कि हंसी खुशी के साथ चली बारात के मथुरा आई, अरे मंडप दो गड़बाई रे महलन में वही हंसी खुशी के साथ देवकी का विवाह होता है। और जब देवकी का विवाह हुआ तो एक बात याद रखना, जब बेटी आंगन में शादी योग्य हो माता हो, तो चाहे पिता बुजुर्गों कितना भी गरीब हो, चाहे पिता के पास में कुछ ना हो, और अपनी बेटी के जब शादी के लिए आगे कदम बढ़ाता है तो लिखा है कि बेटी की किस्मत से आदि शक्ति लक्ष्मी देवी की किस्मत से भगवान इतना देता है कि पिता को उसके हाथ पीले करने में जरा भी दिक्कत नहीं होती है। और ऐसा क्यों लिख दिया कि माता पिता को हाथ पीले ही कर देने चाहिए। वैसे रंग तो बहुत बताए हैं, हरे करो, लाल करो, काले करो, मगर हाथ पीले क्यों किए जाते हैं? हाथ पीले माता पिता इसलिए करते हैं, अपने लाड़ों को संकेत करते हैं कि बेटी इस दुनिया में बड़ी सुंदर बात माता पिता कहते हैं क्या, कि धर्म का साथी ईश्वर है और अधर्म का साथी कोई नहीं, और जन्म के साथी माता पिता हैं, कर्म का साथी
ऐसी है भैया। अरे कंधा चढ़ के आई ना, और कंधा चढ़ के आई, तन मन धन अर्पण कर देगी, कंधा दे पाएगी। सुंदर कहा। और हाथ पीले माता पिता करते हैं बेटी, आगे वाले समय में कोई पता नहीं है। अगर ससुराल में मेरी लाड़ो तुम पर चाहे दुख आ जाए, चाहे दुख का पहाड़ टूट जाए, चाहे कितनी भी परेशानी आ जाए, हाथ पीले करने का एक ही मतलब होता है। माता पिता संकेत करते हैं बेटी, हल्दी के रंग की तरह तुम चाहे पीली पड़ जाना, मर्यादा में रहना, कभी घर से बाहर कदम मत रखना। फिर भी जरा जरा सी बातों पर माताएं घर से बेघर हो जाती हैं। और जब बेटे की शादी होती है तो सर पर खजूर की पत्ती लगाई जाती है, एक मोहरी लगाई जाती है जिसमें खजूर की पत्ती होती है माताओं, होती है ना। उस खजूर की पत्ती से संकेत करते हैं हमारे बुजुर्ग कि जिस तरह से देखा होगा प्रत्येक वर्ष प्रत्येक पौधे का पतझड़ होता है, खजूर का कभी पतझड़ नहीं होता है। इसलिए संकेत करते हैं कि आने वाले समय में मेरी बेटी और हमारे जमाई का, मेरी बेटी और दामाद का कभी बिछुड़न न हो, कभी पतझड़ न हो। विधाता की कलम बड़ी मजबूत है, स्याही बड़ी पक्की है, जो लेख उसने लिख दिए उसे कोई भूल तो जरा मिटाने वाला नहीं है। मंडप के नीचे भैया धान बोता है ना, जब बहन की शादी होती है तो भाई धान बोता है। धान से भाई संकेत करता है मेरी बहन तो दूसरे की अमानत है। आज तक इस दुनिया की परंपरा है, संस्कृति है, चाहे कितना भी धनवान भाई हो, चाहे कितना भी धनवान पिता हो, किसी ने अपनी बहन बेटी को अपने पास में नहीं रख पाया। कहते हैं ना ये बेटियां तो पराई हैं। भैया संकेत करता है बहन जिस तरह से एक खेत में धान की पौध तैयार होती है दूसरे खेत में लगाई जाती है, मेरी प्यारी बहन तेरा जीवन इसी प्रकार से है। इस आंगन में माता पिता के साथ हम तुम रहे, साथ साथ खेले, साथ साथ खाए, माँ के आंगन में तुम्हारा लालन पालन हुआ, तुम्हें बड़ा किया और आज के बाद तुम्हें दूसरे आंगन में सौंप दिया जाएगा। कलाई दूसरे के हाथों में थमा दी जाती है। तो याद रखना भैया कहता है मेरी प्यारी बहन जब तक ये चावल इस छिलका के अंदर है धान की कीमत बहुत है। बड़ी अच्छी बात कहता है, तब तक कीमत बहुत है, अगर ये चावल बाहर आ जाएगा तो इसका विनाश हो जाएगा, खंडन हो जाएगा। मेरी प्यारी बहन जिस तरह से ये चावल छुपा है इस तरह से तुम मर्यादा में रहना, घर में छुप कर के रहना। बोले गोविंद भगवान की। और चाहे कितना बड़ा धनवान पिता हो, चाहे कितने धनवान भाई हो, आज तक किसी ने अपनी बहन बेटी को अपने पास में नहीं रख पाया। एक बेटी की विदाई बड़ी ही दर्दनाक होती है और ये वही पिता जानता है जिसने अपने कलेजे के टुकड़ा को अपने से अलग किया है। ये वही भाई जानता है कि एक बहन के जाने के बाद भाई की दशा क्या होती है। एक माँ से जाकर के पूछो, माँ अपनी छाती से लगा करके बिटिया को विदा कर देती है, अपनी मन की बात कह लेती है। और जब बेटी विदाई होती है तो वो बूढ़ा पिता जो 4 महीने से भाग रहा था, शरीर में सामर्थ्य नहीं रही, विदाई के टाइम इतनी पिता की हिम्मत नहीं कि जाकर के बेटी की विदा कर दे। पीठ फेर के पिता खड़ा हो जाता है, परिवार वाले जाते हैं भैया बिटिया की विदा हो रही है। तो याद रखना माँ की ममता सब जानते मगर पिता की क्षमता को कोई नहीं पहचानता। भोजराज कंस ने अपनी बहन देवकी का विवाह किया, बहुत सारा दहेज दिया और अंत में जब विदा लोग करते हैं भैया तो एक बात याद रखना, उस समय चाहे कितने भी कठोर दिल का भाई हो, चाहे कितने भी कठोर दिल की बहन हो, अपने आंसुओं को रोक नहीं पाते। देवकी रोकर के बोली भैया क्या भैया रे मेरी जनम नगरिया काई रही हो छोड़वाई, भैया रे मेरी जनम नगरिया काई रही
दोनों बाहों को भैया के गले में फंसा लिया। देवकी फपक फपक के रोने लगी। भैया एक बात याद रखना माता, बहन के दिल में भाई के लिए प्यार का समुद्र होता है। रोने लगी, जवाब दिया भैया भैया रे मेरी जन्म दूसरे की अमानत है। रोए पिता ने पंडित ले बुलवाए, पिता ने बबुल ने पंडित ले बुलवाए, जितना कष्ट तुझे है उतना ही कष्ट मुझे है। पर रोए रोकर के देवी बोली भैया बबुल ने लई बारात बुलाए, लगाए दो नगर बुलवा, लगाई दो नगर बुलवा, काई
जहाँ भाई बहन की विदाई कर रहा है, दोनों बाहों को गले में फंसा लिया, देवकी फपक फपक के रो रही है। कष्ट इस बात का है भैया, हम तुम्हारे बिना एक पल भी कभी अकेले नहीं रहे। माँ के आंगन में हम और तुम साथ साथ खेले, साथ साथ खाए। कंस समझा करके बोला, बहन ये दुनिया की परंपरा है, संस्कृति है, किसी ने अपनी बहन बेटी को अपने पास में नहीं रख पाया। मेरी बात सुनो और रोए ना। समझा करके कंस बोला, बहन कि बस इतना ही संग था हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा। बस इतना ही संग था हमारा तुम्हारा, पिता कहता है बेटी से, बेटी तू मेरे घर की बाती जो थे वहाँ तू बनना। मेरे नयन की ज्योति चांद वहाँ तू बनना। अरे वो घर को आबाद हुआ, वो घर को आबाद हुआ, घर सुना हुआ हमारा। बस इतना ही संग था हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा। हंसी खुशी से भाई ने बहन की विदा की, और जहाँ विदाई कर रहा है ये बात देवताओं से बर्दाश्त नहीं हुई। आकाशवाणी कर दी है कंसराज, जिस बहन की विदाई हंसी खुशी से कर रहा है इसी का 8वां बालक तेरा काल होगा। दौड़ करके कंस गया, बहन देवकी जहाँ रथ में बैठी है, जरा भी देर नहीं हुई, दूध में खट्टा ही पड़ गई हो। जाते जाते बहन के बालों पर हाथ चला दिया, केस पकड़ के नीचे खड़ा कर लिया, जवाब दिया न रहेगा बांस न बजेगी बंसुरिया। पति कहते हैं इससे वसुदेव नीचे उतर के आए, जवाब दिया भैया अपनी बहन को मत मारो, इसके गर्भ से जो भी संतान होगी हम तुम्हें भेंट कर देंगे। कंस कहने लगा हम ऐसा नहीं करेंगे, अभी छोड़ दे, बाद में पकड़ते फिरें। हथकड़ी बेड़ियां लगा करके कंस ने क्या किया, जेल खाने में डलवा दिया। श्री सुखदेव जी महाराज अवगत कराते हैं राजन परिचय। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ
और वो समय आया कि बहन देवकी ने एक पुत्र को जन्म दिया। और जब पुत्र को जन्म दिया तो वसुदेव ने ले जा करके कंस को भेंट कर दिया। कंस को जब भेंट किया तो कंस ने विचार किया कि पहले बालक ने हमारा कुछ नहीं बिगाड़ा। चेहरा की तरफ देखता रहा, वापस कर दिया, कहा इसने हमारा कुछ नहीं बिगाड़ा। बहन देवकी की गोदी में जब वो पुत्र पहुंचा तो बहन देवकी भाई की लंबी लंबी आयु की कामना करने लगी। मेरी भैया की लंबी आयु हो जाए, भैया की दीर्घ आयु हो जाए। तब तक क्या हुआ, जहाँ कंस सिंहासन पर बैठा है वहां ब्रह्मा पुत्र देव ऋषि नारद का पदार्पण होता है। नारद जी ने आकर के पूछा, कंसराज तुम्हारे चेहरे पर ये उदासी आखिर क्यों? जवाब दिया, मैंने अपनी बहन देवकी का विवाह किया। देवताओं ने आकाशवाणी की कि इसका 8वां बालक तुम्हारा काल होगा। जवाब दिया, तुम्हारी बहन कहाँ है? कंस ने कहा, हमने अपनी आंखों के सामने रखा है, जेल खाने में बंदी बना के रखा है, अभी तक कोई बालक पैदा हुआ। जवाब दिया, थोड़ी देर पहले एक पुत्र पैदा हुआ, कहाँ है? वापस कर दिया। क्यों? क्योंकि पहले बालक ने हमारा कुछ नहीं बिगाड़ा है। नारद जी ने अपनी झोली में हाथ डाला, एक पुष्प निकाला जिसका नाम है नारद, जिनकी कही हुई बात कभी रद्द न हो, वही है असली नारद। पुष्प को निकाला, कंस को दिया, बेटा इस पुष्प में देखो पंखुड़ी कितनी है। तो कंस ने पंखुड़ी गिनना शुरू कर दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8। बाबा नारद इसमें 8 पंखुड़ी हैं। जवाब दिया, 8वीं छोड़ के आगे से गिनना शुरू करो, 1 2 3 4 5 6 7 8। बाबा जी अब तो ये 8वीं हो गई। नारद जी कहने लगे, नादान बालक, इसे छोड़ के आगे से गिनना शुरू कर, प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ पंचम षष्ठम सप्तम अष्टम। महात्मा जी अब तो ये 8वीं हो गई। नारद जी कहने लगे, जिस तरह से इस पुष्प में हर पंखुड़ी 8वीं हो सकती है, उसी तरह से तुम्हारी बहन का हर बालक 8वां हो सकता है। याद रखना श्रोतागण भाई बहनों, भोजराज कंस सिंहासन को छोड़ करके जेल खाने में पैर पटकता हुआ पहुंचा और जाकर के बहन देवकी के गोदी से उस मांस के लोथड़े को पकड़ा, पैर पकड़ के लटका करके बाहर लाया, घुमाता रहा, चट्टान से मार दिया। मांस की एक एक बोटी बिखर गई। बहन देवकी भागी, पछाड़ खा के गिर पड़ी, हथकड़ी बेड़ियां लगी हैं। रो करके बोली, भैया हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है भैया? देवकी रोई रही और मेरे कंस ने धीरे धीरे बहन देवकी के 6 पुत्रों को मार दिया। अरे 6 बालक भैया मरवाए, 6 बालक कौन जन्म में पैर निभाए, कौन मुख से कछु न कही, समझ टूट गई मेरे कहानी
पापी कंस ने बहन देवकी के 6 पुत्रों को दुनिया से विदा कर दिया। समय के चलते वैसे लोग कह देते हैं कि भगवान ने जब 7वां गर्भ आया तो देवकी के गर्भ से खींच करके रोहिणी के गर्भ में प्रवेश कर दिया था। भगवान के लिए ये काम करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। लेकिन उस समय राजस्थान में पुष्कर में कुंभ पड़ा है, कुंभ। भोजराज कंस से वसुदेव ने आज्ञा मांगी, अगर आपकी आज्ञा हो तो हम 1 महीना के लिए सत्संग में चले जाएं, संतों का सत्संग सुन के आए। कंस ने आज्ञा दी। यमुना के किनारे किनारे वसुदेव जा रहे थे। कुछ लड़कियां पानी भरने के लिए आई, जिन्होंने जाकर के रोहिणी को बता दिया कि आज मैंने तुम्हारे पति को देखा। रोहिणी ने बस मैया यशोदा से, बाबा नंद से आज्ञा मांगी। आज्ञा लेने के बाद रोहिणी पुष्कर में वसुदेव के साथ में 1 महीना तक रहती हैं, जहाँ से गर्भ धारण करते हैं। इधर भगवान ने अपनी योग माया से देवकी के गर्भ को छीन किया और उधर रोहिणी के गर्भ से बलराम नाम का पुत्र पैदा हुआ। बोले गोविंद भगवान की। श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, दिन पर दिन कंस की चिंता बढ़ती जा रही है। एक दिन की बात, भोजराज कंस बैठा है, मन में विचार कर रहा है। बहन देवकी को जब 8वें गर्भ का नंबर आया और कंस को पता चला तो बहन देवकी जहाँ जेल खाने में है, हथकड़ी बेड़ियां लगी हैं, गुजराती ताले लगवा दिए, 2-2 पहरेदार खड़े कर दिए। बहन देवकी को रोटी के टुकड़े सड़े हुए पानी में भिगो करके देता है, कहीं ऐसा ना हो कि बहन देवकी के गर्भ से बलवान पुत्र पैदा हो जाए। लेकिन एक बात भैया याद रखना,